आज क्लास 11 में प्रश्नावली 3.3 को पढ़ने के लिए हम लोग सूत्र पढ़ेंगे। सबसे पहले तो इसमें पहला जो सूत्र हम लोग बोर्ड पर लिखे हुए हैं, ये सूत्र है cos x प्लस वाई इक्वल टू cos x इंटू cos y माइनस sin x इंटू sin y। इस सूत्र को हम लोग सिद्ध करके देखेंगे कैसे सिद्ध किया जाता है। उसके लिए देखिए फिगर बना दिया गया है। ये एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है, तो हम लोग यहाँ पर P4 का नियामक हम लोग 10 ले लिया है क्योंकि x अक्ष पर है। ये आपका x अक्ष हुआ और ये y अक्ष हुआ। इसमें आप लोग देख रहे हैं कि ये जो कोण है P1 O P4, इसको हम लोग x लिए हैं, एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव होगा, क्लियर है। फिर उसके बाद ये यहाँ से यहाँ तक एंगल यानी कि P1 O P2 बराबर हम लोग y लिए हैं, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा में, तो ये भी हम लोग को पॉजिटिव कोण होगा। फिर यहाँ पर एक और कोण लिए हैं हम लोग P4 O P3 इक्वल टू माइनस y लिखे हैं क्योंकि ये घड़ी की दिशा में जा रही है। एरो का चिन्ह देखिए, ये एरो का चिन्ह जो है वो तीर का चिन्ह बता रहा है आपको कि इधर से हम लोग इधर जा रहे हैं, तो घड़ी की दिशा में जब जाएंगे तो कोण निगेटिव हो जाता है। हम लोग पीछे परिभाषा में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले लिखेंगे जो हम लोग को दिया गया है, यहाँ पर लिए हैं हम लोग, पहले उसी को लिख लेते हैं। माना कि इकाई वृत्त की त्रिज्या, इकाई वृत्त का केंद्र लिख देते हैं, इकाई वृत्त का केंद्र O है, ठीक है। उसके बाद हम लोग ये ध्यान देना है कि जो जो हम लोग लिखे हुए माने हैं उसको लिखेंगे इसी में। कोण कौन सा लिए हैं, देखिए P1 O P4, P1 O P4 इक्वल टू x। फिर उसके बाद लिए है P1 O P2, P1 O P2 इक्वल टू y। और ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा यहाँ पर P3 O P4, P3 O P4 इक्वल टू माइनस y। हम लोग प्रश्न में यही माने हैं और इसी कोण के आधार पर हम लोग P1, P2 और P3 का कोऑर्डिनेट यानी नियामक लिखे हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कैसे लिखेंगे। तो अब ध्यान दीजिए, ये एंगल x है और ये एंगल y है, तो यहां से यहां तक यानी कि इसको टोटल हम लोग जोड़ देंगे। P4 O P2 यदि हम लोग निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा, x प्लस y, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, तब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए P1 का नियामक, P1 का नियामक। एक चीज और ध्यान रखिएगा आप लोग, किसी भी कोऑर्डिनेट में जब ये कोऑर्डिनेट हम लोग खींचते हैं x अक्ष और y अक्ष, तो इसको दो भागों में हम लोग विभाजित करते हैं। ये 2 डायमेंशन कहलाता है क्योंकि इसमें 2 पॉइंट होते हैं, फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट जो होता है वो कोसाइन होता है और सेकंड एलिमेंट जो होता है वो साइन होता है, पहले भी बता चुके हैं आप लोग को। तो कोसाइन के साथ कौन सा एंगल लेंगे हम लोग, तो जो एंगल उसके बीच में हम लोग लिए हुए हैं अभी यहाँ पर उसी एंगल का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए x है, तो P1 का नियामक हमारा हो जाएगा, पहला हमारा घटक हो जाएगा cos x और दूसरा घटक हो जाएगा sin x, क्योंकि पहला जो घटक होता है वो कोसाइन होता है और दूसरा साइन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग P1 के नियामक हम लोग लिख देंगे cos x और sin x, ठीक है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे P2 का नियामक। P2 का नियामक हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए फिगर में P2 हमारा देखिए यहाँ से, अब एक शख्स यहीं से हम लोग किसी भी कोण को मापते हैं, तो यहाँ से जब हम लोग चलते 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 यहाँ तक आएंगे P2 तक, तो हम देख रहे हैं कि एंगल x से फिर अगला एंगल y है, तो दोनों एंगल को हम लोग जोड़ लेंगे यानी कि एंगल x प्लस y हो जाएगा। तो P2 का नियामक हमारा क्या होगा, cos x प्लस y और sin x प्लस y। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा P2 का नियामक हुआ। P3 का क्या नियामक है, P3 का नियामक बराबर हम लोग देखिए लिख लेंगे, यदि यहाँ पर P3 का जो नियामक है, यहाँ से एक अक्ष से घड़ी की दिशा में एंगल हमारा माइनस y है, तो कोसाइन, पहला कोसाइन होता है तो cos के साथ माइनस लग जाएगा और दूसरा साइन होता है तो साइन के साथ माइनस y लग जाएगा, तो हमको मिल जाएगा cos माइनस y और दूसरा हो जाएगा साइन माइनस y। ये जो नियामक है हम यहाँ फिगर में भी दर्शाए हैं। और P4 देखिए अक्ष पर है, P4 x अक्ष पर है और इकाई त्रिज्या का हम लोग ये वृत्त लिए हैं, तो उसका नियामक तो हम लोग जानते ही हैं, कोऑर्डिनेट में पीछे पढ़े हुए हैं, उसका नियामक होगा 10 क्योंकि x अक्ष पर y नियामक 0 होता है, ठीक है। तो ऐसा ही x अक्ष पर ऐसा ही कोऑर्डिनेट मिलता है इधर भी और इधर भी। इधर यदि हम लोग लिखते तो -1 0 होता,
इधर हम लोग लिखे हैं तो 10 है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग P1 P3 लिख लेते हैं कोऑर्डिनेट के हिसाब से। P1 P3 का मतलब हुआ बिंदु P1 से बिंदु P3 के बीच की दूरी। हम लोग P1 और P3 के बीच की दूरी लिखेंगे तो दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। हम लोग 10 क्लास में दूरी सूत्र पढ़ चुके हैं कि दो बिंदुओं x1 y1 और x2 y2 के बीच की दूरी का सूत्र होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। उसी सूत्र का प्रयोग करेंगे और P1 P3 निकालेंगे हम लोग यहाँ पर। तो P1 P3 जब निकालेंगे तो यहाँ पर P1 P3 का स्क्वायर रूट हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। तो इसका x2 - x1 होता है, तो किसी में से भी किसी को भी हम लोग हटा सकते हैं, यानी कि x1 - x2 का भी स्क्वायर हम लोग लिखते हैं। तो जैसे सुविधा हो वैसे लिख सकते हैं हम लोग। चलिए इसको लिखते हैं sin x माइनस x2 - x1 है तो cos x माइनस cos माइनस y का होल स्क्वायर प्लस दूसरा नियमक sin x माइनस sin माइनस y का होल स्क्वायर, ये हमारा मिलेगा। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, पीछे सूत्र बता चुके हैं आप लोगों को, cos माइनस x बराबर होता है cos x, याद रखना है इसको, और sin माइनस x का सूत्र होता है माइनस sin x। इस सूत्र का प्रयोग हम लोग यहां करेंगे। तो चलिए cos x, ये cos माइनस y है तो इसके सूत्र पर तोड़िएगा तो cos x यानी cos y हो जाएगा। तो cos y का होल स्क्वायर हो गया प्लस sin x, और ध्यान दीजिए ये sin माइनस x बराबर माइनस sin x होता है, तो यहाँ पर माइनस निकलेगा तो प्लस हो जाएगा sin y का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर a माइनस b के होल स्क्वायर पर और a प्लस b के होल स्क्वायर पर इसको विस्तार कर देंगे। तो हमको मिलेगा cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर y माइनस 2 cos x इंटू cos y, ठीक है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। फिर इसको लिखेंगे sin स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर y प्लस 2 sin x इंटू sin y, ये हमारा मिल जाएगा। इसको हम लोग विस्तार कर चुके हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर करेंगे क्या, हम cos x को cos स्क्वायर x और sin स्क्वायर x को एक साथ रखेंगे, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, फिर cos स्क्वायर y और sin स्क्वायर y को एक साथ रखेंगे, और इसमें देखिए 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लेंगे तो इसको पहले प्लस दे देते हैं, इसको पहले लिखते हैं sin x इंटू sin y, और माइनस में लिखेंगे cos x इंटू cos y। ये हमारा कॉमन हुआ, 2 कॉमन हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे यहां पर, इसको हम लोग जानते हैं कि cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x बराबर 1, cos स्क्वायर y प्लस sin स्क्वायर बराबर 1। तो हम लोग यहां पर सूत्र का प्रयोग कर लेंगे। तो 1 प्लस 2 इंटू sin x इंटू cos x माइनस नहीं sin x इंटू sin y है, sin x इंटू sin y माइनस cos x इंटू cos y, हमको ये प्राप्त हो गया। अब इसको हम लोग जोड़ देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 2 प्लस 2 इंटू sin x इंटू sin y माइनस cos x इंटू cos y। इसको छोड़ देंगे यहीं पर, ठीक है। उसके बाद एक ये P1 P3 अभी हम लोग निकाल चुके हैं, अब हम निकालेंगे P2 P4, यहीं पर लिख लेते हैं P2 P4। तो P2 P4 बराबर वही दूरी सूत्र का फिर हम लोग प्रयोग करेंगे यहां पर भी। तो ध्यान दीजिएगा कि P2 और P4 में देखिए इसका नियामक cos x प्लस y sin x प्लस y है और इसका नियामक 1 0 है। तो चलिए यहां पर हम लिखते हैं cos x प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस x नियामक और x नियामक का अंतर का होल स्क्वायर, फिर y नियामक और y नियामक के अंतर का होल स्क्वायर, sin x प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको हम लोग a माइनस b के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, देखिएगा
हमको मिलेगा cos स्क्वायर x प्लस वाई प्लस बी स्क्वायर, बी आपका 1 है तो 1 हो जाएगा, माइनस 2ab, तो 2 इंटू कॉस x प्लस वाई। ठीक है, और इसमें से 0 घटाएंगे तो उतना ही होगा sin x प्लस वाई, और उसका स्क्वायर करेंगे तो हमको मिल जाएगा sin स्क्वायर x प्लस वाई। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे अब cos स्क्वायर x प्लस वाई और sin स्क्वायर x प्लस वाई को साथ रखेंगे और पहले इसको लिख देते हैं 1 प्लस cos स्क्वायर x प्लस वाई प्लस sin स्क्वायर x प्लस वाई माइनस हमको मिलेगा 2 cos x प्लस वाई। ठीक है, और यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि ये 1 है और ये भी दोनों मिलके 1 हो जाएगा, क्योंकि cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस 2 cos x प्लस वाई। हमको क्या मिल गया, देखिए 2 हो गया, ये 2 माइनस 2 cos x प्लस वाई। अब यहां पर हम लोग लिखेंगे, ज्यामिति का प्रयोग करेंगे। ज्यामिति से इसमें 2 ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है आपका P1OP3 और दूसरा ट्रायंगल है P2OP4। ठीक है, हम लोग लिखेंगे P1OP3 कंग्रुएंट यानी सर्वांगसम है ट्रायंगल P2OP4 के, क्योंकि एक ही वृत्त के अंदर त्रिज्याएं तो बराबर होती है। आप लोगों को मालूम है 2 संगत भुजा हमको ऐसे ही बराबर मिल जाएगा, एक एंगल बराबर मिलेगा तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा। इस स्थिति में हम लोग जानते हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स यानी कि संगत भुजाएं बराबर होती है P1P3 इक्वल टू P2P4। ठीक है, यहां पर हम लोग स्क्वायर कर देंगे तो P1P3 का होल स्क्वायर हो जाएगा और यहां पर P2P4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। दोनों स्क्वायर हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि P1P3 हमको स्क्वायर रूट में और P2P4 भी स्क्वायर रूट में प्राप्त हुआ है। स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा। ठीक है, तो चलिए P1P3 का ये मान है, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे तो स्क्वायर रूट हटा के लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 2 प्लस 2 इंटू साइन x इंटू साइन वाई माइनस cos x इंटू cos y, cos x इंटू cos y, और फिर बराबर में हम लोग क्या लिखेंगे, ये P2P4 हमको जो ये प्राप्त हुआ है 2 माइनस 2 cos x प्लस y। ठीक है, ये 2 और 2 ये खत्म हो जाएगा, हमको मिलेगा 2 इंटू साइन x इंटू साइन y और माइनस cos x इंटू cos y इक्वल टू हमको क्या प्राप्त हो जाएगा माइनस 2 cos x प्लस y। ठीक है, ये 2 से ये भी 2 कट जाएगा 1 बार में, तो हम इसमें से माइनस कॉमन कर लेंगे, तो माइनस कॉमन करेंगे तो ये माइनस वाला पहले लिखेंगे cos x इंटू cos y माइनस sin x इंटू sin y हो जाएगा इक्वल टू क्या होगा माइनस cos x प्लस y। और यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि माइनस माइनस भी खत्म, तो cos x प्लस y बराबर हमको क्या मिल गया cos x इंटू cos y माइनस sin x इंटू sin y। और यही हमको सिद्ध करना था, ये जो हम लिखे हुए थे उसको हम लोग सिद्ध कर चुके हैं, यानी कि सूत्र कैसे सिद्ध होता है इसको भी हम लोग को देखना जरूरी होता है, इसलिए कि ये क्लास 11 है, इसमें हम लोग सूत्रों के बारे में ज्यादा जानकारी रखेंगे और वो भी ये ट्रिग्नोमेट्री है, हर स्टेप में लगभग सूत्र का प्रयोग हो जाता है, इसलिए सूत्र को देखना बहुत जरूरी है। आगे का सूत्र जो इसमें है वो इसी सूत्र की सहायता से हम लोग सिद्ध कर सकते हैं। लोग देखते हैं अब अगला सूत्र, जो अभी तो हम लोग सूत्र जो सिद्ध किए वो cos x प्लस y बराबर था cos x इंटू cos y माइनस sin x इंटू sin y। तो ये चीज याद रखना है आप लोगों की, जब भी कोसाइंस के किसी भी 2 एंगल के योग का सूत्र यदि पूछेगा यानी कि x प्लस y के रूप में, यानी cos x प्लस y का सूत्र जब पूछेगा तो ये आपको याद रखना है कि cos में पहला जो स्टेप होगा हमारा दोनों cos में होगा, यानी कि cos x इंटू cos y, और यदि प्लस का सूत्र लिख रहे हैं तो माइनस में मिलेगा, यानी कि माइनस sin x इंटू sin y, यानी कि दोनों के बीच में चिन्ह क्या रहेगा माइनस का। उसी तरह देखिए cos x माइनस y का जो सूत्र हम लोग लिखे हैं, ये cos x इंटू cos y इसमें भी है, sin x इंटू sin y भी इसमें भी है, लेकिन यहाँ माइनस है तो यहाँ पर क्या है प्लस है, तो उसी तरह उसमें प्लस है तो माइनस मिलेगा आपको बीच में। और उसी सूत्र की सहायता से हम लोग इसको सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि cos x प्लस y बराबर cos x इंटू cos y माइनस sin x इंटू sin y, ये हमको अभी हम लोग ये सूत्र सिद्ध किए हैं। इसी में हम लोग क्या करेंगे y बराबर माइनस y रख देंगे, y बराबर माइनस y रखने पर, ठीक है। तो चलिए रखिए, तो क्या मिलेगा cos
x प्लस वाई की जगह हम लोग माइनस वाई रख देंगे तो माइनस वाई हो जाएगा। फिर इधर भी हम लोग उसी तरह करेंगे, cos x और y की जगह माइनस वाई कर देंगे। फिर y साइन वाला में भी है, यहां भी हम लोग माइनस वाई कर देंगे। ठीक है, अब देखिए क्या मिला यहां पर, cos x प्लस इंटू माइनस माइनस y इक्वल टू cos x, और ध्यान दीजिएगा cos माइनस y बराबर cos होता है, अभी पीछे लिखवाए cos माइनस y बराबर cos y होता है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब यहां पर देखिए sin माइनस y है, तो sin माइनस y बराबर होता है माइनस sin y। ठीक है, और जब ये मान हम यहां पर रखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस sin x इंटू sin y। यही हमको सूत्र सिद्ध करना था, ऊपर देखिए लिखे हुए हम लोग। तीसरा सूत्र है हमारा cos पाई बाई 2 माइनस x, cos पाई बाई 2 माइनस x बराबर sin x। अब ध्यान दीजिए यहां पर कि हम लोग तो ये सूत्र पहले से भी सिद्ध कर चुके हैं, लेकिन यहां पर भी आपको बताया जा रहा है कि जो हम लोग कोसाइन के रूप में दो सूत्र जो सिद्ध किए हैं, x प्लस वाई और x माइनस वाई का, उस सूत्र के आधार पर जितने भी सूत्र है वो सारे सूत्र हम लोग इस रूप का जो सूत्र होगा उसको हम सिद्ध कर सकते हैं। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए ये किस रूप में है, x माइनस वाई के रूप में है, तो हम लोग इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, लिखेंगे cos x माइनस वाई बराबर, जो सूत्र है पहले लिख लेंगे, cos x इंटू cos y प्लस sin x इंटू sin y। ध्यान देना है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि इसमें देखिए, और इससे और इससे तुलना करेंगे तो x बराबर पाई बाई 2 है, तो लिखेंगे x बराबर पाई बाई 2, और y की जगह पर क्या है, y की जगह पर x है, तो लिखेंगे y बराबर x। रखने पर हम लोग यही मान इसमें रख देंगे, इस सूत्र में। तो रखिए, तो क्या मिला, cos पाई बाई 2 माइनस x इक्वल टू, अब यहाँ पर x की जगह पाई बाई 2 और y की जगह x रखेंगे, तो हमको मिल जाएगा cos पाई बाई 2 इंटू cos x प्लस sin पाई बाई 2 इंटू sin x, हमारा मिल गया। अब देखिए cos पाई बाई 2 का मान 0 होता है, हम लोग जानते हैं, 0 इंटू cos x प्लस sin पाई बाई 2 का मतलब 1 होता है, 1 इंटू sin x इक्वल टू हमको प्राप्त हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा और प्लस ये sin x हो जाएगा। हमको देखिए मिल गया sin x, यानी कि जो हमको सिद्ध करना था cos पाई बाई 2 माइनस x इक्वल टू sin x, देखिए यहाँ पर भी हमको इस सूत्र की सहायता से भी हम लोग इसको सिद्ध कर सकते हैं। पीछे तो इसको सिद्ध करने का आप लोग इसका अनुमान हम आप लोग को बता चुके हैं, ट्रिक कि कैसे इसको याद रखेंगे हम लोग, उसको भी बता चुके हैं, और यहाँ पर भी आप लोग देख रहे हैं। अगला सूत्र देखिए 4 नंबर जो दिया गया है, वो हम यहाँ पर लिख देते हैं sin x प्लस y का। ध्यान दीजिएगा, sin x प्लस y, sin x प्लस y बराबर होता है sin x इंटू cos y प्लस cos x इंटू sin y। ये सूत्र होता है sin x प्लस y का। अब इसको हम लोग कैसे सिद्ध करेंगे, तो LHS लेके चलेंगे इसका। LHS हमको मिलेगा sin x प्लस y, और अभी हमारे पास जो सूत्र हम लोग जो सिद्ध किए हुए हैं वो cos के रूप में है, यहाँ पर हमको ये sin इसका सूत्र लिखना है। तो कैसे करेंगे, इसको cos के रूप में हम लोग कन्वर्ट कर देंगे। cos के रूप में कैसे कन्वर्ट होगा, तो हम लोग जानते हैं कि sin x बराबर होता है cos पाई बाई 2 माइनस x, तो पाई बाई 2 माइनस x कर लेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, सूत्र हम लोग जानते हैं ना, sin x बराबर क्या होता है, cos पाई बाई 2 माइनस x। ठीक है, इसी सूत्र का प्रयोग हम किए हैं, यहाँ पर sin के रूप में था, वहां cos के रूप में हम किए, तो इस रूप में बदल दिए हैं, पाई बाई 2 माइनस x कर दिए हैं। ठीक है, उसके यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, cos पाई बाई 2 और माइनस x में गुणा कर लेंगे, माइनस x माइनस y। फिर उसको हम लोग क्या करेंगे, cos यहाँ पर हम लोग पाई बाई 2 माइनस x को एक साथ कर लेंगे और माइनस y को अलग रखेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसको हम x मान लेंगे, ये तो y है ही, तो किस रूप में है, cos x माइनस y के रूप में है। तो cos x माइनस y का सूत्र का प्रयोग करेंगे, तो क्या होता है cos x माइनस y का सूत्र, cos x हमारा क्या है, पाई बाई 2 माइनस x इंटू cos y, तो y तो y है, फिर प्लस sin x है हमारा पाई बाई 2 माइनस x, और इंटू sin y, तो sin y तो y ही है, cos 90 डिग्री माइनस थीटा, sin थीटा यानी कि sin x इंटू cos y, प्लस sin 90 डिग्री माइनस थीटा cos x इंटू sin y। यही हमको सिद्ध करना था, यानी कि यही हमारा RHS है। ठीक है, पांचवा जो सूत्र होता है
वो साइन x माइनस वाई का होता है, और साइन x माइनस वाई का सूत्र होगा साइन x इंटू कॉस वाई माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये जो सूत्र अभी हम लोग जो सिद्ध किए हैं, इसी सूत्र की सहायता से भी इसको सिद्ध कर सकते हैं, या जैसे हम लोग इसको सिद्ध किए हैं ट्रांसफॉर्म करके उस तरह भी हम लोग सिद्ध कर सकते हैं। तो हम लोग को आसानी रहेगा, इसी की सहायता से सिद्ध कर लेंगे। तो पहले हम लोग लिखेंगे साइन x प्लस वाई बराबर, वो सूत्र लिख लेंगे साइन x इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। ठीक है, अब इसमें हम लोग इससे और इससे तुलना करते हैं तो देख रहे हैं कि प्लस वाई की जगह माइनस वाई है, तो हम लोग लिखेंगे y बराबर माइनस वाई रखने पर हम लोग इसमें रख देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, साइन x प्लस माइनस वाई, वाई की जगह माइनस वाई रख चुके हैं हम लोग, इधर भी रखेंगे जहां जहां y है वहां वहां माइनस वाई रखेंगे, तो साइन x इंटू कॉस माइनस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन माइनस वाई। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग क्या मिलेगा, साइन x प्लस माइनस माइनस वाई इक्वल टू साइन x, और हम लोग जानते हैं ना cos माइनस वाई बराबर cos वाई होता है, तो यहाँ पर हम लोग cos वाई लिख लेंगे प्लस, अब यहाँ पर देखिए साइन माइनस वाई है, तो साइन माइनस वाई बराबर क्या होता है, माइनस साइन वाई, तो माइनस से प्लस में गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, क्या मिलेगा, cos x इंटू साइन वाई। ये हम लोग सूत्र सिद्ध कर चुके हैं, और इस पर भी और सारे सूत्र हैं, तो आगे देखते हैं। ये जो सूत्र दिया गया है साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, ये किस फॉर्म में है, पहले वो फॉर्म वाला सूत्र लिख लेंगे, तो साइन x माइनस वाई के फॉर्म में है, तो साइन x माइनस वाई का पहले सूत्र लिख लेंगे हम लोग, क्या होता है साइन x इंटू कॉस वाई माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। ठीक है, इससे और इससे तुलना करेंगे तो x की जगह पाई बाई 2 है और y की जगह x है, तो हम लोग लिखेंगे x इक्वल टू पाई बाई 2 और y इक्वल टू x रखने पर, y इक्वल टू x रखने पर हम लोग इसमें रखेंगे तो क्या मिलेगा, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स हो जाएगा, और इधर भी x की जगह हम पाई बाई 2 रखेंगे x की जगह, और y की जगह हम x रख देंगे, फिर यहाँ पर cos x है तो पाई बाई 2 रखेंगे, और sin y है तो हम लोग x रख देंगे। ठीक है, sin 90 डिग्री का मान 1 होता है, तो 1 इंटू cos x, cos 90 का मान 0 होता है, 0 इंटू sin x इक्वल टू 1 इंटू cos x मिल गया, और माइनस 0 इक्वल टू cos x, यानी कि हम लोग देख रहे हैं कि sin 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cos x, हम लोग पीछे पढ़े भी हैं इस सूत्र को, तो इसका मतलब कि ये हम लोग को जो तरीका अपनाया है ये तरीका भी सही है, क्योंकि हमको वही रिजल्ट प्राप्त हो रहा है। और सेम इसी तरह आप लोग इन सारे सूत्रों को भी आप लोग बना सकते हैं। हम यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे, अब देखिए cos पाई बाई 2 प्लस एक्स है, ये किस फॉर्म में है, cos x प्लस वाई के फॉर्म में है, cos x प्लस वाई के सूत्र लिख लीजिए, उसमें x की जगह पाई बाई 2 और y की जगह x लिखिए। उसी तरह सेम ये सारा सूत्र आप लोग बना सकते हैं, क्योंकि सबका सूत्र हम आप लोग को सिद्ध करके दिखा चुके हैं। तो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे cos 90 डिग्री प्लस थीटा, हम लोग जानते हैं कि 90 डिग्री प्लस थीटा द्वितीय चतुर्थांश है, और द्वितीय में cos नेगेटिव होता है तो नेगेटिव लगा देंगे, और 90 का फंक्शन है इसलिए cos का साइन मिलता है तो हमको मिलेगा sin x। ये सारा चीज भी आप लोग को लिखवा चुके हैं, हम पूरा सारणी बनवा दिए हैं, ताकि आप लोग को यहाँ भी सूत्र याद करने की जरूरत नहीं है, केवल हमको ट्रिक की जरूरत होती है, रटने से सूत्र याद नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। साइन 90 डिग्री प्लस थीटा ये भी द्वितीय चतुर्थांश है, लेकिन द्वितीय चतुर्थांश में साइन पॉजिटिव होता है तो हम इसका चिन्ह पॉजिटिव मिलेगा, और 90 प्लस थीटा और 90 माइनस थीटा में साइन का cos मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को cos x प्राप्त होगा, हम यहाँ पर लिख देंगे cos x। उसी तरह cos 180 डिग्री माइनस थीटा तृतीय चतुर्थांश है, 180 डिग्री माइनस थीटा द्वितीय चतुर्थांश है, और द्वितीय में cos नेगेटिव होता है तो माइनस cos x हो जाएगा। उसी तरह cos 180 का फंक्शन है तो cos का cos ही मिलेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। 180 प्लस थीटा, इसमें भी cos का cos ही मिलेगा, लेकिन ये है आपका तृतीय चतुर्थांश, तृतीय में cos क्या होता है नेगेटिव, तो यहाँ पर नेगेटिव हम लोग cos x लिख देंगे। उसी तरह sin पाई माइनस x द्वितीय चतुर्थांश से sin पॉजिटिव होता है तो sin x मिलेगा, sin पाई प्लस x तृतीय चतुर्थांश से नेगेटिव होता है तो माइनस sin x मिलेगा। 180 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा यदि किसी भी त्रिकोणमितीय फलन के साथ होगा तो वही फलन त्रिकोणमितीय प्राप्त होता है। जैसे देख लीजिए cos का cos मिल रहा है, sin का sin मिल रहा है, sin का sin मिल रहा है। ठीक है, 360 डिग्री प्लस थीटा और 360 डिग्री माइनस थीटा में भी वही सेम मिलता है, sin का sin, cos का cos, tan का tan, cot का cot, sec का sec और cosec का cosec हमको ये प्राप्त होता है। उसी स्थिति में यहाँ पर देखिए cos लिखे हैं 2 पाई माइनस x,
cos 2 पाई माइनस x बराबर होता है, ये चतुर्थ चतुर्थांश है, चतुर्थ चतुर्थांश में cos पॉजिटिव होता है तो cos x मिलेगा। और ये ध्यान दीजिए cos 2 पाई प्लस x, 2 पाई प्लस x का मतलब 360 डिग्री प्लस थीटा। ये हम लोग चले जाते हैं प्रथम चतुर्थांश में, और प्रथम में सारे त्रिकोणमितीय फलन जो होते हैं पॉजिटिव होते हैं, और cos का cos ही मिलेगा क्योंकि 360 प्लस थीटा का फंक्शन है, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे cos x। ठीक है, फिर यहाँ पर हम लोग को एक और मिला है sin 360 डिग्री माइनस थीटा। तो sin 360 डिग्री माइनस थीटा का मतलब 360 डिग्री माइनस थीटा चतुर्थ चतुर्थांश, चतुर्थ में sin नेगेटिव होता है और 360 का फंक्शन है इसलिए sin का साइन मिलेगा लेकिन नेगेटिव होगा sin x। फिर हम लोग चलते हैं sin 2 पाई प्लस थीटा, तो हम लोग चले जाते हैं प्रथम चतुर्थांश में, और प्रथम चतुर्थांश में सभी पॉजिटिव होता है तो ये भी पॉजिटिव होगा, लेकिन 360 प्लस थीटा का फंक्शन है तो sin का साइन ही प्राप्त होगा, यानी कि sin x लिखेंगे हम लोग। इस प्रकार से आप लोग सारा सूत्र सिद्ध कर सकते हैं इसमें। अगला सूत्र है हम लोग का tan x प्लस y का सूत्र सिद्ध करना है। अगला सूत्र हमको दिया है tan x प्लस y बराबर tan x प्लस tan y बटा में 1 माइनस tan x इंटू tan y। ये सूत्र हमको सिद्ध करना है। ये सूत्र भी हम लोग उसी सूत्र, पीछे वाले सूत्र की ही सहायता से हम लोग सिद्ध करेंगे। तो देखिए इसका LHS हमारा क्या है tan x प्लस y, और tan का सूत्र हम लोग जानते हैं tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा में cos थीटा। थीटा का जगह आपका x प्लस y है तो उसी रूप में तोड़ दीजिए, sin x प्लस y बटा में cos x प्लस y। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि sin x प्लस y और cos x प्लस y का सूत्र तो हम लोग जानते हैं, उसी सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो चलिए यहाँ पर सूत्र हम लोग लिख देते हैं। sin x प्लस y का क्या सूत्र होता है, sin x इंटू cos y प्लस cos x इंटू sin y। ये सूत्र आप लोग को अच्छी तरह से रिवीजन हो जाना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। cos x प्लस y का सूत्र होता है cos x इंटू cos y माइनस sin x इंटू sin y। अब यहाँ पर एक चीज हमको ध्यान रखना है कि हम इसके बाद करेंगे क्या। तो हम RHS पर नजर रखेंगे जो हमको सिद्ध करना है। तो हम RHS में नीचे देख रहे हैं कि माइनस के पहले वाला ये 1 है, तो 1 ये कब आएगा, जब हम लोग cos x इंटू cos y से इसमें भाग दे देंगे। तो cos y से cos x इंटू cos y से जब इसमें भाग देंगे तो इसमें भी देना पड़ेगा, इसमें भी देना पड़ेगा, क्योंकि मैथमेटिक्स का हम लोग जानते हैं नियम क्या होता है, प्रत्येक अगला पद पिछले पद के बराबर होता है, यानी कि इसके आगे जो भी हम लोग लिखेंगे वो इसके बराबर होना चाहिए। उसमें ये नहीं कि हमको जो जरूरत है उसी को हम लोग 1 कर लेंगे बाकी को छोड़ देंगे, तो ये प्रक्रिया गलत हो जाती है, इसलिए ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि अंश और हर में, अंश और हर में cos x इंटू cos y से भाग देने पर, cos y से भाग देने पर हमको क्या मिलेगा, यहां पर sin x इंटू cos y प्लस cos x इंटू sin y बटा में हमको मिल जाएगा cos x इंटू cos y। ठीक है, फिर उसी तरह नीचे भी हम लोग भाग देंगे, cos x इंटू cos y माइनस sin x इंटू sin y बटा में हो जाएगा cos x इंटू cos y। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब पार्ट वाइज भाग देंगे। तो पार्ट वाइज कैसे भाग देंगे हम लोग, तो इससे पहले इसमें भाग देंगे, यानी कि sin x इंटू cos y बटा में cos x इंटू cos y, फिर प्लस cos x इंटू sin y, और फिर बटा में हो जाएगा cos x इंटू cos y। फिर नीचे भी उसी तरह cos x इंटू cos y बटा में भी हम लोग लिख देंगे cos x इंटू cos y माइनस sin x इंटू sin y, और बटा में हो जाएगा cos x इंटू cos y। ध्यान रखिएगा, हम लोग भिन्न पर का जोड़ हम लोग को सबको आता है, फ्रैक्शन का योग हम लोग इसको जोड़ेंगे, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम तो दोनों का सेम है, हम लोग जोड़ेंगे तो ऊपर वाला का योग मिल जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा, यानी कि अगला पद पिछले पद के बराबर हो जाएगा। ये भी ध्यान रखना है आप लोग को। अब हम लोग इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो इसमें देखिए cos y और cos y खत्म हो गया, इसमें cos x और cos x खत्म हो जाएगा, इसमें भी cos x cos y दोनों खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर तो 1 मिलेगा, और यहाँ पर हम लोग को sin x इंटू sin y है, दोनों में से कोई भी कटेगा नहीं, उसी तरह छोड़ देंगे। फिर हमको क्या प्राप्त हो रहा है ये ध्यान देना है,
हम लोग को यहाँ पर मिल रहा है sin x बटा में cos x, sin x बटा में cos x हो जाएगा tan x, तो हम यहाँ पर लिख देंगे tan x, फिर यहाँ पर देखिए प्लस sin y बटा में cos y, tan y हो जाएगा, फिर नीचे देखिए यहाँ पर हमको दोनों कट गया है यानी कि 1 मिला है, यहाँ पर देखिए sin x बटा में cos x कर लेंगे और sin y बटा में cos y कर लेंगे, यानी कि जो वेरिएबल सेम है उसको एक साथ लिखेंगे, sin x बटा में cos x tan x हो जाएगा और इंटू sin y बटा में cos y tan y हो जाएगा, यानी कि हमको मिलेगा tan x इंटू tan y, और यही हमारा RHS था, यही हमको सिद्ध करना था। ठीक है, फिर हम लोग अगला सूत्र tan x माइनस y इक्वल टू tan x माइनस tan y बटा में 1 प्लस tan x इंटू tan y, ये सूत्र जो है आप लोग जब अभी हम लोग जो tan x प्लस y का सूत्र सिद्ध किए वैसे भी आप लोग सिद्ध कर सकते हैं, या हम लोग वो जो सूत्र सिद्ध किए हैं tan x प्लस y का, उसी में y की जगह माइनस y रख देंगे तो भी हमारा ये सिद्ध हो जाएगा। तो आप जैसे सिद्ध करना चाहते हैं वैसे कर भी सकते हैं। tan x माइनस y बराबर आप लोग लिख लीजिएगा sin x माइनस y बटा में cos x माइनस y, और दोनों का सूत्र लिख करके जैसे इसमें हम लोग भाग दिए थे उसी तरह उसमें भी आप लोग को भाग देना है। तो चलिए हम यहाँ पर जो रिजल्ट प्राप्त किए थे उसी के आधार पर हम लिखते हैं, यहाँ पर tan x प्लस y का सूत्र होता है tan x प्लस tan y बटा में 1 माइनस tan x इंटू tan y, ये सूत्र अभी हम लोग सिद्ध किए। इसी में हम लोग y के जगह माइनस y रख देंगे, माइनस y रखने पर, ठीक है, तो यहां पर रखेंगे तो क्या मिलेगा tan x माइनस y हो जाएगा, ऊपर हम लोग रखेंगे y की जगह केवल माइनस y रखना है तो माइनस y रख देंगे यहाँ पर, फिर नीचे भी एक जगह y है tan x इंटू tan y, y की जगह हम लोग माइनस y रख देंगे, और हम लोग जानते हैं कि tan माइनस y बराबर हमको मिलता है माइनस tan y, याद रखिएगा tan माइनस y बराबर माइनस tan y। उसी तरह यहां पर ध्यान दीजिएगा tan x इंटू माइनस tan y हम लोग लिखेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको tan x माइनस tan y बटा में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 प्लस tan x इंटू tan y, यही हमको सिद्ध करना था, आप लोग देख चुके हैं। और अभी जो हम लोग पिछले वाला tan x प्लस y का सूत्र जैसे सिद्ध किए थे वैसे भी आप लोग सिद्ध कर सकते हैं, यही रिजल्ट प्राप्त होगा। ठीक है, इसके बाद है आपका सूत्र cot x प्लस y, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। cot x प्लस y का सूत्र है cot x प्लस y बराबर होता है cot x इंटू cot y माइनस 1 बटा में cot x प्लस cot y, ये सूत्र है आपका। अगला सूत्र जो दिया गया है उसको हम लोग सिद्ध करेंगे, इसको जैसे tan x प्लस y का सूत्र सिद्ध किए थे LHS लेके चलेंगे। यहाँ पर cot x प्लस y हम लोग जानते हैं cos थीटा का सूत्र होता है cot थीटा का cos थीटा बटा में sin थीटा, दूसरे सूत्र का प्रयोग करेंगे तो लिखेंगे cos x प्लस y बटा में cos x माइनस y। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों का cos sin होगा नीचे cos x प्लस y बटा में sin x प्लस y, ये आपका सूत्र हो गया। इसको हम लोग तोड़ दिए cos और sin के रूप में, अब दोनों का सूत्र लिख लेंगे यहाँ पर। ऊपर cos x प्लस y का सूत्र क्या होगा cos x इंटू cos y माइनस sin x इंटू sin y, ठीक है, और नीचे हम लोग sin x प्लस y का सूत्र का प्रयोग करेंगे तो क्या मिलेगा sin x इंटू cos y प्लस cos x इंटू sin y, cos x इंटू sin y। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि हम लोग आगे क्या करेंगे, तो सूत्र पे ध्यान देंगे हम लोग। माइनस के बाद देखिए 1 है तो यहाँ पर माइनस के बाद sin x इंटू sin y है, तो sin x इंटू sin y को 1 करने के लिए हमको sin x इंटू sin y से भाग देना पड़ेगा, तो हम लोग लिख देंगे इसलिए अंश और हर में अंश और हर में sin x इंटू sin y से भाग देने पर, sin x इंटू sin y से भाग देने पर हम लोग भाग देंगे। तो चलिए भाग देते हैं तो क्या मिलेगा हमको cos x इंटू cos y माइनस sin x इंटू sin y बटा में हो जाएगा आपका sin x इंटू sin y। ठीक है, फिर बटा में हम लोग क्या करेंगे sin x इंटू cos x प्लस cos x इंटू sin x, 1 बटा में
बटा में हम लोग लिख सकते हैं sin x इंटू साइन वाई। यहां पर हम लोग y लिखे हैं, y छूट गया है, y लिखेंगे यहां पर cos x इंटू साइन वाई होगा। ठीक है, फिर चलिए sin x इंटू साइन वाई। अब ध्यान दीजिए, अब हम लोग अलग अलग भाग न दे करके डायरेक्ट यहीं से भाग देते हैं। देखिए जब इससे इसमें भाग देंगे तो cos x इंटू cos y बटा में sin x इंटू sin y होगा। cos x इंटू cos y बटा में sin x इंटू sin y होगा। ठीक है, और फिर माइनस करेंगे, इससे इसमें भी भाग देंगे तो क्या लिखेंगे sin x इंटू sin y बटा में sin x इंटू sin y। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं कि इसको दो भाग में तोड़ देंगे, इसको अलग और इसको अलग कर देंगे, तो cos x बटा में sin x cot x हो जाएगा। ठीक है, और फिर cos y बटा में sin y cot y हो जाएगा, और इसमें जब इससे भाग देंगे तो -1 हो जाएगा। अब आ जाइए नीचे, सेम इसी तरह इसमें भी हम लोग भाग देंगे, ऊपर जैसे भाग दिए थे, तो इससे जब इसमें भाग देंगे तो sin x कट जाएगा, cos y बटा में sin y बचेगा, cos y बटा में sin y क्या हो जाएगा cot y, और फिर प्लस इसमें जब इससे भाग देंगे तो sin y कट जाएगा, cos x बटा में sin x क्या मिल जाएगा cot x। यही हमारा RHS होगा, यानी यही हमको सिद्ध करना था। देख लीजिए cot x इंटू cot y -1 बटा में cot x प्लस cot y है, वही चीज ये भी है cot x प्लस cot y। ठीक है, अब इसी सूत्र के आधार पर cot x इंटू x माइनस y का भी सूत्र हम लोग सिद्ध कर सकते हैं। cot x माइनस y बराबर होता है cot x इंटू cot y प्लस 1 बटा में cot x माइनस cot y। ठीक है, तो अभी हम लोग जो ये सूत्र सिद्ध किए हैं, इसी सूत्र की सहायता से इसको सिद्ध कर लेंगे हम लोग। तो लिखेंगे cot x प्लस y का पहले सूत्र लिख लेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे cot x इंटू cot y माइनस 1 बटा में cot x प्लस cot y। इसी में हम लोग y इक्वल टू माइनस y रख देंगे, y इक्वल टू माइनस y रखने पर तो हमको क्या प्राप्त होगा cot x माइनस y बराबर, यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे cot x इंटू cot माइनस y माइनस 1 बटा में, ध्यान दीजिएगा यहां पर cot x और फिर प्लस में हम लोग लिखेंगे cot माइनस y। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहां पर cot x तो हो गया इंटू माइनस cot y हो जाएगा, फिर -1 बटा में cot x और ये माइनस हो जाएगा cot y, क्योंकि cot माइनस y बराबर माइनस cot y। ठीक है, अब ध्यान दीजिए ऊपर से माइनस कॉमन कर लेते हैं तो हमको क्या मिलेगा cot x इंटू cot y प्लस 1 बटा में नीचे जब हम लोग माइनस कॉमन करेंगे तो हमको ये पहले मिल जाएगा cot y माइनस cot x। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा सूत्र में भी आपका y और x ही होगा, ये माइनस और माइनस कट जाएगा, हमको मिलेगा cot x इंटू cot y प्लस 1 बटा में cot y माइनस cot x। यही हमारा RHS है। ये ध्यान रखना है, ऐसे हम लोग सूत्र सिद्ध करेंगे और आप लोग रिवाइज जरूर कीजिएगा, तब जाकर के सूत्र समझ में आएगा त्रिकोणमिति का। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला सूत्र है हमारा cos 2x बराबर, देखिए cos 2x का कितना सूत्र होता है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर x, यानी कि 1 2 3 4 सूत्र है cos 2x का यहाँ पर। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे cos x प्लस y का सूत्र लिखेंगे। cos x प्लस y का क्या सूत्र हम लोग पढ़े अभी पीछे, cos x इंटू cos y माइनस sin x इंटू sin y, ये सूत्र हम लोग पढ़ चुके हैं। इसमें देखिए, इसमें यदि y की जगह हम x रख दें तो x और x जुड़ करके 2x हो जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर y इक्वल टू x रखने पर, इसमें हम लोग y इक्वल टू x रख देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, देखिए cos x प्लस x इक्वल टू, इधर भी y की जगह x कर दीजिए तो cos x इंटू cos x हो जाएगा और माइनस sin x इंटू sin x हो जाएगा। हमको यहाँ पर क्या मिल गया cos x प्लस x cos 2x, और देखिए इधर cos x इंटू cos x cos स्क्वायर x और ये sin x इंटू sin x sin स्क्वायर x, यानी कि हमको पहला सूत्र हम लोग सिद्ध कर चुके हैं। ठीक है, अब इसी की सहायता से हम लोग इसको भी सिद्ध करेंगे, इसको भी सिद्ध करेंगे, इसको भी सिद्ध करेंगे। ठीक है,
तो चलिए सबसे पहले अब यहाँ पर फिर करके हम लोग लिखते हैं, फिर cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x में से हम लोग क्या करेंगे कि cos को बदल देंगे sin के रूप में। हम लोग पढ़े हैं 10 क्लास में सूत्र cos स्क्वायर x बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर x, हम लिखवाया भी है पीछे वाले क्लास में, ये सूत्र लिखवाया भी है माइनस साइन स्क्वायर x। तो हमको क्या प्राप्त हो गया, देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x 2 साइन स्क्वायर x हो गया। तो देख रहे हैं cos 2x बराबर इसको सिद्ध किए हैं और इसके बराबर हमको ये मिल गया, इसका मतलब cos 2x बराबर ये भी होगा, ये भी होगा। उसी तरह अगला इसको हम लोग करेंगे, लिखेंगे फिर इसी की सहायता से cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x इक्वल टू हम लोग की बात साइन को बदलेंगे तो cos स्क्वायर x है माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर x कर देंगे, क्योंकि साइन स्क्वायर x बराबर होता है 1 माइनस cos स्क्वायर x। और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे cos स्क्वायर x माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो cos स्क्वायर x हो जाएगा। cos स्क्वायर x कितना हो गया, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, अगला सूत्र भी हमारा सिद्ध हो गया। एक और बचा है, हम लोग लिखेंगे, देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x बटा में 1, क्योंकि हम लोग जानते हैं किसी भी नंबर को हम लोग सीधा लिखते हैं तो उसके नीचे 1 छुपा होता है, उसी तरह इसके नीचे भी 1 छुपा होगा। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि 1 के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऊपर लिख देंगे cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, और 1 के लिए हम लोग लिख देंगे cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x। ठीक है, हम लोग कौन सा सूत्र सिद्ध कर रहे हैं, ये लास्ट वाला। ठीक है, हम लोग देख रहे हैं कि इसमें माइनस से पहले 1 है और प्लस से पहले 1 है, यानी कि ये दोनों 1 है। तो 1 है का मतलब cos स्क्वायर x से ऊपर नीचे भाग करेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x बटा में cos स्क्वायर x, फिर बटा में इसमें भी cos स्क्वायर x से भाग दे देंगे cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x बटा में cos स्क्वायर x। चलिए देखते हैं, cos स्क्वायर x से इसमें भाग देंगे तो 1 हो जाएगा, cos स्क्वायर x से इसमें भाग देंगे यानी कि sin स्क्वायर x बटा में cos स्क्वायर x हो जाएगा, इक्वल टू होगा tan स्क्वायर x, और नीचे भाग देंगे तो 1 होगा और इसमें भाग देंगे तो उसी तरह tan स्क्वायर x हो जाएगा। हम लोग देख रहे हैं कि ये जो cos 2x का सूत्र है वो हम लोग सारा सिद्ध कर चुके हैं। इसमें हम लोग को दिया है sin 2x का सूत्र, अगला sin 2x बराबर होता है 2 sin x into cos x, और इसमें एक और सूत्र एक ही सूत्र दिया है यहाँ पर 2 tan x बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर x। ठीक है, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग sin x प्लस y का सूत्र लिखेंगे। sin x प्लस y बराबर होता है sin x into cos y प्लस cos x into sin y। अब इसमें देखिए y की जगह यदि हम लोग x रख देते हैं तो x और x 2x हो जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे y इक्वल टू x रखने पर तो क्या मिल गया, देखिए sin x प्लस x इक्वल टू इधर भी y की जगह x रख देंगे तो cos x हो जाएगा, और फिर cos x है और इनटू में sin x हो जाएगा। चलिए तो ये क्या मिल गया हमको sin 2x, और इधर देखिए sin x into cos x, इधर भी है sin x into cos x, यानी दोनों सेम है तो दोनों एक ही चीज को 2 बार जोड़ते हैं तो हम लोग 2 लगा देते हैं उसमें, तो 2 sin x into cos x। ये हमारा देखिए पहला सूत्र सिद्ध हो गया। अब दूसरा सूत्र हम लोग को सिद्ध करना है, हम लोग लिखेंगे फिर 2 sin x into cos x को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 2 sin x into cos x बटा में 1, इसके भी नीचे वही काम करेंगे तो क्या मिलेगा 2 sin x into cos x बटा में 1 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कि हमको क्या सिद्ध करना है, इस पर ध्यान दीजिए। हमको सिद्ध करना है 1 प्लस tan स्क्वायर x और ऊपर है 2 tan x, तो इसको tan x लाने के लिए इसको हटाना पड़ेगा और इसके नीचे cos x लाना पड़ेगा, यानी कि cos x से भाग भी देना है, cos x को हटाना भी है, यानी कि cos स्क्वायर x से भाग दे देंगे हम लोग। तो क्या लिखेंगे cos स्क्वायर x से हम लोग ऊपर नीचे भाग दे देंगे तो हम लोग क्या मिलेगा, देखिए 2 sin x
इंटू कॉस एक्स बटा में कॉस स्क्वायर एक्स, फिर बटा में हम लोग को मिल रहा है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बटा में हम लोग लिख देंगे कॉस स्क्वायर एक्स। चलिए यहां पर देखिए, इसमें एक कॉस से एक कॉस खत्म हो जाएगा, हमको क्या मिलेगा 2 sin x बटा में cos x, नीचे इससे इसमें भाग देंगे तो हमको मिल जाएगा sin स्क्वायर x बटा में cos स्क्वायर x, फिर यहां पर हम लोग भाग देंगे तो cos स्क्वायर x बटा में cos स्क्वायर x हो जाएगा, ऊपर हम लोग क्या लिखेंगे 2 tan x, और नीचे देखो sin स्क्वायर x बटा में cos स्क्वायर x tan स्क्वायर x हो गया, और ये कट के 1 हो जाएगा, यानी हमको मिलेगा 2 tan x बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर x, और यही हमको सिद्ध करना था। ये देख लीजिए, ऐसे हम लोग सूत्र सिद्ध करेंगे। और ध्यान रखिएगा त्रिकोणमिति में बहुत सारे सूत्र होते हैं जिसको जानकारी रखना बहुत जरूरी होता है, इसलिए इन सूत्रों को आप लोग आसानी से कब बना सकते हैं या कब आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, जब इसका रिवीजन अच्छी तरह से हुआ होगा। ठीक है।